Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria, your mathematics educator. So I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. I have mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Kids, recently I'm working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan. एंड एल्स यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप टू नो मोर अबाउट मी. आप लोग को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों प्रोफाइल लिंक है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ से आप लोगों को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे बारे में. ठीक है, तो अपनी जो एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है बच्चों, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 3 करने वाले हैं. 2 पार्ट में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. आज अपन इसका पार्ट 3 कवर करवाने वाले हैं. एंड रिमेनिंग चैप्टर्स भी किड्स में बहुत पहले से ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. वहाँ पे सारे चैप्टर्स इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे किड्स. ओके, सो अनअकैडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है? आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से. देन यू हैव टू चूज योर गोल सीबीएसई क्लास 10. बच्चों ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप लोगों को सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन टू टेक द सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू वांट टू टेक अ फ्री ट्रायल, आप लोगों को पहले अगर फ्री ट्रायल लेना है अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है, तो बच्चों आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, फ्री क्लासेस होती हैं टोटली, ये इसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं आप लोगों के. सो मेरी स्पेशल क्लास डेली 7 PM पे होती है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है. एंड फिर आप लोगों को बच्चों अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन सर्च मी विद द नेम संगीता कटारिया. और मेरा प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों. आप वहाँ से भी मेरे को फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी क्लास के बारे में. ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बच्चों. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी. आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस है. अगर आप लोग किड्स एनरोलमेंट कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आप कितनी भी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं, एज मैनी क्लासेस एज यू वांट टू. ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर क्लासेस है इतनी सी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, लिमिटेड नहीं है. यू कैन ज्वाइन एज मैनी क्लासेस एज यू वांट टू. ठीक है, सो दीज आर द चार्जेस फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर 1 मंथ इज 3000 बच्चों. लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SRCBSE रेफरल कोड में, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. For 6 months, it's 10,000. For 12 months, 15,000. For 18 months, for this is for 24 months. This is for 36 months. So don't forget to use my code SRCBSE. इन सारे प्राइजेस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद. सिमिलरली फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, आपको पर्सनल मेंटर मिल रहा है, लाइव डाउट सॉल्यूशंस होंगे, पेरेंट कनेक्ट रहेगा, और जो भी प्लस के बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे बच्चों आइकॉनिक में. ठीक है, एंड आइकॉनिक के चार्जेस मैं बता देती हूँ. आइकॉनिक के चार्जेस है फॉर 6 मंथ्स इट्स 15,300. फॉर 12 मंथ्स इट्स दिस, एंड देन फॉर 18 मंथ्स 31,500. 24 मंथ्स का भी अगेन सी, ये फिर इफ यू विल यूज माई कोड SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों सारे प्राइजेस पे. 6 मंथ्स के लिए जाना है, 12 के लिए जाना है, बट आई विल प्रेफर यू एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स के लिए तो जाओ बच्चों. देखो जैसे जैसे आप लोगों के मंथ्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पर मंथ चार्जेस कम होते जा रहे हैं. सो वाई नॉट टू टेक बेनिफिट्स इन लेस अमाउंट, है ना. सो यूज माई कोड SRCBSE बच्चों, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको यहाँ से. मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी आप लोगों को.
सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बच्चों एक मिनट, आप लोगों को ऑनगोइंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस से बता देती हूँ। ये ऑनगोइंग बैचेस से प्राइम बैच चल रहा है सीबीएसई 2021 के लिए, फुल सिलेबस है। ये फुल रिवीजन बैच चल रहा है, फुल सिलेबस प्री बोर्ड्स के लिए भी चल रहा है। डाउट सॉल्विंग फीचर है, आप लोगों को डाउट पोस्ट करना है, विद इन 2 आवर्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी वीडियो सोल्यूशन। डीपीबीज मिलेंगी, डेली फ्री टेस्ट होंगे, और ये अपकमिंग बैचेस हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12.4। आज अपन एक्सरसाइज 12.4 डिस्कस करेंगे बच्चों। कुछ पार्ट इसका करेंगे, कुछ पार्ट इसका बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड 12.3 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज। सो किड्स, क्या है इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये किड्स आप लोगों को एक हेमिस्फेयर दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। इसको अपन ने रिकास्ट कर दिया और अपन ने इसको कोन की फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका बेस रेडियस जो है बच्चों 6 है, और मुझे बोला गया है कि इसकी हाइट फाइंड आउट करो कोन की। सो किड्स, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो इसका वॉल्यूम था वो इसी का वॉल्यूम होगा। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अपन ने हेमिस्फेयर को चेंज किया है कोन में, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन के किड्स। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 8 क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस 8 है। ओके सॉरी, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है बच्चों? h। सो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इज 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। एंड बच्चों ये 6 इंटू 6 को नीचे भेज देते हैं, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h के इक्वल। किसी को कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सो दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 3, ये 4 और ये 3, दिस इज 64 इंटू 4, दैट इज 256/9, और वी कैन से 28.44 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर जो है हाइट निकालनी थी अपन को, तो किड्स इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? कोन की हाइट निकाल ली मैंने 28.44, क्योंकि अपन ने इसको कन्वर्ट किया है इसके अंदर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। Moving on to next, second question. A rectangular water tank of base इतना containing water up to a height of 5 meter. बच्चों एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, अपन मान लेते हैं इस तरीके से, क्यूबॉइड की तरीके से बना लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसके अंदर वाटर है किड्स, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ठीक है, जिसका बेस है 11, जिसका ब्रेथ है 6, कंटेनिंग वाटर अप टू अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट तक वाटर है इसके अंदर? 5 मीटर तक का वाटर है ऑलरेडी। द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर टू अ सिलेंड्रिकल टैंक। अगर अपन इस वाटर को
सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। The water in the tank is transferred to the cylindrical tank of radius 3.5 meter. 3.5 मीटर. Find the height of the water level in the tank. अगर अपन इस टैंक में से इस टैंक में वाटर डाल देते हैं तो बताओ कितनी टैंक की वाटर लेवल है ना कितनी होगी टैंक की। तो बच्चों देखो इसका जो वॉल्यूम था कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जितना हाइट था वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के। सो किड्स इसकी लेंथ थी देखिए 11 इंटू 6 और कहाँ तक वाटर था 5 तक। ये वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 और एच मुझे निकालना है इसका। मुझसे बोला गया ना बताओ इस वाटर टैंक की हाइट कितनी होगी। अपन इसके अंदर ये पूरा का पूरा वाटर इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम था वो इसका वॉल्यूम था, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 टाइम्स। सो 11 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। और ये 7 और 100 हो जाएगा ना बच्चों, ये 5 के टेबल में 20। सो दिस इज 60/7। अप्रॉक्स 8.6 मीटर की हाइट तक वाटर होगा लेवल, मतलब इसका टैंक की हाइट कितनी हो जाएगी अप्रॉक्स 8.6 मीटर। क्लियर टू ऑल? Next question number 3. How many cubic centimeter of iron is required to construct an open box? कितने क्यूबिक सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा एक ओपन बॉक्स बनाना है बच्चों अपन को। एक बॉक्स है जो कि ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है बच्चों। इसको इस तरीके से अपन इसका एक लेंथ ले लेते हैं अभी तो। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर अपन को एक बॉक्स बनाना है, आयरन लगती है हर जगह पे, आपने देखा है आयरन बॉक्स बना हुआ ओपन है। whose external dimensions are 36, 25 and 16.5। इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस है बच्चों 36, ये है 25 और ये है 16.5। प्रोवाइडेड द थिकनेस ऑफ द आयरन इज 1.5 सेंटीमीटर। ये जो आयरन लगा हुआ है हर जगह पे इसकी थिकनेस है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट, इतना मुझे वेट निकालना है पूरे बॉक्स का। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.5 ग्राम आयरन लगता है तो बच्चों टोटल वेट कितना होगा बॉक्स का। तो पहले तो अपन वॉल्यूम निकालना है आयरन की, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है कि कितना आयरन लगेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन कहाँ लगेगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, एक्सटर्नल इनर, ठीक है बच्चों। अब देखो आपके पास मान लेते हैं बाहर वाला जो है L1 L2, L1 की वैल्यू दे रखी है, एक्सटर्नल मान रहे हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस की बात कर रही हूँ मैं। ये L1 की वैल्यू है 36, B1 की वैल्यू है 25, H1 की वैल्यू है 16.5। इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखो 30, ये 1.5 और ये 1.5, तो L2 जो होगा वो 36 माइनस 3 हो जाएगा, 1.5 और 1.5
ये 33 हो गया। B2 जो होगा वो 25 माइनस 3 होगा 22, एंड H3 जो होगा वो 16.5 में से ओनली 1.5 माइनस करेंगे। सिर्फ अपन हाइट को नीचे से माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर तो अपन को आयरन लगाना नहीं है क्योंकि वो बॉक्स ओपन है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 15। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना होगा, L1 B1 H1, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी। ये बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा। सो L1 इज 36, B1 इज 25, दिस इज 16.5, L2 की वैल्यू है 33, दिस इज 22, दिस इज 15। कोई डाउट है किसी को बच्चों? Solve this, you will get the volume of iron that is 3960 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम। तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना वेट होगा, 3960 इंटू 7.5। ठीक है, सो किड्स दिस विल गिव यू, मैं केजी में बता देती हूँ, ये तो ग्राम में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा 29.7 kg। सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम में। तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो होगा, तो बॉक्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 29.7 kg इस बॉक्स का वेट होगा बच्चों। Moving on to next question number 4. In this, the barrel of a fountain pen. बच्चों एक फाउंटेन पेन है, सिलेंड्रिकल इन शेप, इज 7 मीटर लॉन्ग एंड इतने मिलीमीटर इन डायमीटर। एक बैरल है फाउंटेन पेन का, ठीक है, फाउंटेन पेन है, सिलेंड्रिकल शेप में है बच्चों। ये सिलेंड्रिकल शेप में अपन को दे रखा है, ठीक है। ये 7 मीटर लॉन्ग है और 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है उसका 5 मिलीमीटर है, रेडियस नहीं डायमीटर है। अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन इज यूज्ड अप टू राइटिंग इतने वर्ड्स ऑन एवरेज। और ये जो इंक से भरा हुआ है पूरा, ये अपन ने यूज करा है बच्चों किसके लिए, अपन को इतने वर्ड्स अपन ने लिखे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन द बॉटल ऑफ द इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ द लीटर।
कितने वर्ड्स अपन लिख सकते हैं बॉटल ऑफ इंक से जिसमें 1/5 ऑफ लीटर है? तो पहले तो देखिए बच्चों की इसका वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। अच्छा, रेडियस कितना है, 5 मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर, ठीक है, जिसको मैं 5/20 सेंटीमीटर बोल सकती हूँ। तो आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। और हाइट इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले तो बच्चों एक बैरल जो है ये फाउंटेन पेन का, और अपन एक वॉल्यूम इंक की वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं इंक की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंक की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा बच्चे अपने पास, πr²h, r² that is 1/4 into h is 7, that is 22/7 into 1/4 into 1/4 into 7, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम से अपन कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं, इतने, ठीक है, इतने वॉल्यूम से इतने वर्ड्स लिख पा रहे हैं कि तो अच्छा अब देखो मैं बात कर रही हूँ n इंटू वॉल्यूम ऑफ बैरल जो है वो वॉल्यूम ऑफ इंक के इक्वल होगा। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ बैरल जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ इंक के इक्वल होगा ना। और कितना लेना है, 1/5 ऑफ द लीटर, 1/5 ऑफ 1 लीटर। सो यहाँ पर आएगा 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/5 ऑफ 1 लीटर, लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रही हूँ। सो फ्रॉम हेयर n यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, 1600/11 आ जाएगा। सो एक बैरल से अपन इतने लेटर्स लिखते हैं तो इतनों से कितने लिखेंगे बच्चों, तो अपन बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा, 3300 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1600/11, डिवाइड कर लेते हैं मतलब अपन। So this will give you 4800, 4,80,000। तो अपन कितने वर्ड्स लिख सकते हैं 1/5 ऑफ द लीटर से, 4,80,000। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। Moving on to next question number 5. Water flows at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe 5 millimeter in diameter। बच्चों वाटर फ्लो हो रहा है 10 मीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 10 मीटर वाटर फ्लो होता है सिलेंड्रिकल पाइप से, और सिलेंड्रिकल पाइप जो है 5 मिलीमीटर डायमीटर में है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, एक कॉनिकल वेसल फिल करना है हुज डायमीटर इतना, बेस इतना, डायमीटर जो है बेस इतना है और इसका डेप्थ इतना है, ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, अब देखो अपन वाटर जो फ्लो हो रहा है बच्चों सिलेंड्रिकल पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले किड्स देखो मैं अगर बात करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द पाइप, पाइप से जो वाटर आ रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप से जो वाटर आ रहा है इन टाइम टी, टी टाइम में कितना वाटर आ रहा है देख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो
अब अगर बात करें अपन, इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, सॉरी एरिया बेस नहीं लिखते अपन यहाँ पे, क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। अब सिलेंड्रिकल क्या बात करूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की अगर बात करें तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बच्चों रेडियस दे रखा है 5 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर देते हैं। दिस विल गिव यू, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, रेडियस लिख लेते हैं यहाँ से 5 मिलीमीटर, दैट इज 5/2। डायमीटर था ना, ये डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, ये 5/2 आ गया, और 5/2 को अपन लिख सकते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं सबको, 5/2 2000 मीटर, क्योंकि पर मिनट, मीटर पर मिनट बोल रखा है ना। ऐसे कोन के बारे में भी अपन बोल सकते हैं। कोन की बात करें तो डायमीटर है 40, रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जिसको 0.2 मीटर बोल सकते हैं। हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर, इसको अपन बोल सकते हैं 0.24 मीटर, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग जो होगा वो कौन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि कॉनिकल वेसल में जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू, अब 1 मीटर में 1 मिनट में इतना वाटर जा रहा है। ठीक है, और ये तो कोन का मैं बताती हूँ, इसकी हाइट क्या लेंगे अपन, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बच्चों, ये पाई से पाई कट गया, इसका रेडियस था मेरे पास ये 1/400, सो 1/400 इंटू 1/400। अब बच्चों यहाँ पर हाइट क्या लेंगे, ये 10 पर मीटर है ना। ठीक है, अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज करती हूँ, 10 मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1/6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको अपना हाइट जो होगी यहाँ पर कितना वाटर फ्लो होगा, 1/6 इंटू 1/6 ओनली। और मुझे टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग बोल रखा है तो इंटू टी। अब 1 मिनट में इतना हो रहा है तो कितने मिनट में, टी मिनट्स में कितना होगा, 1/3। इसका रेडियस देखा भी अपन ने कितना था, 0.2 इंटू 0.2, और हाइट निकाली बच्चों अपन ने 24। सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एज 51 मिनट्स 12 सेकेंड्स। ठीक है, जो पानी यहाँ से गया वो सिलेंड्रिकल वेसल में गया। अब यहाँ से जो पानी जा रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ क्या होता है भाई, 1 मिनट में अगर इतना, 1 सेकंड में अगर इतना पानी जा रहा है तो टी सेकंड्स में कितना पानी जाएगा, तो यहाँ से टी आ जाएगा सेकंड्स में, तो मैंने इसलिए इनटू टी कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब हीप ऑफ राइस इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर इतना। एक हीप ऑफ राइस है बच्चों, ये एक कोन के फॉर्म में है जिसका डायमीटर है 9 मीटर, तो अपना रेडियस हो जाएगा 4.5 मीटर, और इसकी हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, मुझे वॉल्यूम निकालना है राइस का, तो वॉल्यूम निकालना है तो मतलब मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना है। सो अपन को पहला निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइस। सो वॉल्यूम ऑफ राइस कितना होगा बच्चों, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू 22/7। रेडियस अपन 9/2 ले लेते हैं, 4.5 था, या 9/2 ले लेते हैं, और हाइट ले लेते हैं बच्चों इसकी 3.5।
ठीक है, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 0.5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ से अप्रॉक्स आपको आएगा, डिवाइड बाय 2 है ना बच्चों अपने पास, 33, 27, 520 डिवाइड बाय 4 कर, इसको अपन 1/2 लिख देते हैं, 27 और इंटू 11, 297 बाय 4, और यू कैन से 74.25 मीटर क्यूब। तो ये तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द राइस। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मच कैनवास क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। ठीक है, अब मुझे निकालना है कितना कैनवास यूज्ड होगा, तो आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवास। हाउ मच कैनवास क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, हीप को कवर करने के लिए कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, CSA ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, यहीं पे तो लगेगा CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन की बात करें तो पाई आर एल होता है, तो सबसे पहले तो मुझे एल की जरूरत है, तो एल स्क्वायर जो होगा वो 3.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर होगा किड्स। दिस इज 20.25 और 40 का स्क्वायर और 12, इसका होता है 12, 20.25, इसका होता है 12.25, दिस इज 32.50। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट करेंगे बच्चों तो 5.7 आएगा अराउंड ना। तो पाई आर एल होता है, पाई इज 22/7, रेडियस इज 4.5 और एल की वैल्यू हो जाएगी 5.7। यहाँ से पाई आर एल की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, सॉल्व करो, यू विल गेट 80.614 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन बोलता है हाउ मच कैनवास क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, इट्स 80.614 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स इतने पेंसिल्स डेली, एक फैक्ट्री है एक दिन में 1,20,000 पेंसिल्स डेली मैन्युफैक्चर करती है। द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऑफ लेंथ इतना एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज इतना। बच्चों लेंथ जो दे रखी है सिलेंडर की वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंस जो दे रखा है बेस का वो दे रखा है बच्चों अपन को 1.5 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस कितना होता है बेस का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल्स। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, CSA निकालना है। CSA और सिलेंडर की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर की वैल्यू इन्होंने मुझे दे रखी है कि कितनी 1.5 और एच दे रखा है 25। कॉस्ट ऑफ कलरिंग द इतने इन 1 डे, एक दिन में कितना करेंगे अगर इतना मीटर, इतना पर DM स्क्वायर लगता है। बच्चों एक पेंसिल के लिए इतना लग रहा है, एक पेंसिल के लिए इतना कलर लगेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो 1,20,000 पेंसिल्स के लिए कितना लगेगा, 1,2,0,0,0,0 1 2 3 4 है ना, 00 इंटू ये वाला 1.5 इंटू 25। ठीक है किड्स, ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मुझे चाहिए आंसर DM में, तो 1,2,0,0,0 इंटू 1.5 इंटू 25 को DM में चेंज करने के लिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, इंटू 10 और इसका 10 लगाकर नीचे लगा देते हैं। ठीक है, सो 0,0,0,0,0,0 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल गिव यू किड्स 120 इंटू 15 इंटू 25। अब एक DM स्क्वायर का इतना है तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी,
टोटल कॉस्ट लगेगी 0.05 इंटू 120 इंटू 15 इंटू 25. सो दिस विल गिव यू 2250 रुपीज. ठीक है, मैंने क्या किया, पहले देखा कि एक पेंसिल के लिए कितना कलर लगेगा, फिर मैंने देखा इतनी 1,20,000 जो है इतनी पेंसिल से कितना कलर लगेगा, और टोटल कॉस्ट निकाल ली बच्चों यहाँ से अपन ने. ओके किड्स, सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी. ओके, सो कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि एंड दिस इज माय कोड SRCBSE. बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे डेली 7 और 8:15 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं. तो किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय.